तो यहां पर इस वक्त सूरज जब आज की शाम पहली बार यशपाल के सामने क्रीज के कोने से इस बार आती हुई ओवर पिच बॉल थी और स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव किया था। लूज बॉटम एंड का इस्तेमाल। दोनों बैट्समैन 4-4 ओवर का मुकाबला है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर खेल रहे हैं। तसेच सर या ठिकाणी सन्माननीय नगरसेवक विजय चौधरी साहेबांचं आगमन झालेलं आहे। आपलं हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम सर। आज नगरसेवकांची मॅच आहे, म्हणजे नगरसेवक आपल्याकडे जास्त येणार आहेत। पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। थँक्यू सर। इस बार मिडल और लेग पर आती हुई ओवर पिच बॉल थी। बैट्समैन के लिए बड़ा आसान काम था उसे ड्राइव करना, केवल दिशा दी थी और शुरुआत के तीनों ही शॉट्स जो हैं वो बल्लेबाजों के पक्ष में गए हैं। कुल मिलाकर स्कोर होता हुआ 3। पहले बॉलिंग चल रही है एक्विरा मानकोली टीम की और पहले बैटिंग चल रही है समीर स्पोर्ट्स पिंपलगर। इस मैच की विजेता टीम कल ग्रामीण फाइनल में मुकाबला करेगी भार्गवी स्पोर्ट्स का, जिन्होंने अभी अभी विजय हासिल की जय हिंद के ऊपर। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 48 ग्रामीण 48 शहरी और लगभग 40 साल से ज्यादा उम्र के टीमों को प्रवेश दिया गया था। इस बार शॉर्ट बॉल थी और बहुत खूबसूरत अंदाज में उसे हुक कर दिया है। बॉल सीधा लॉन्ग स्टॉप के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए खूबसूरत चौका। बिल्कुल बहुत खूबसूरत शॉट के पीछे एग्जीक्यूशन भी था। रिप्ले में हम हरेश देखना चाहेंगे किस तरह से उस शॉट को खेला था। शॉट गेंदे जब आती है, ये देखिए बताया जा रहा है यशपाल माली, ये देखिए ये सही तरीका, हालांकि पूरी तरह एतमाद से नहीं खेल पाए थे। टॉप ऑफ द बैट लगी थी लेकिन सेफ लैंडिंग, 4 रन। और सबसे बड़ी बात यह है कि थर्डमैन का खिलाड़ी सर्कल में था और बॉल ऊपर से चली गई तो उसको रोकना बहुत मुश्किल। थर्डमैन और फाइन लेग का आउटफील्ड बहुत फास्ट रहता है चैलेंज पर। इस बार बल्ले का भारी सिरा लिया और निचले हिस्से से लगी थी, वहां पर आधे पिच तक आ गए थे। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रनों पर। पहला ओवर प्रगति पथ पर यशपाल माली पहला ओवर कर रहे हैं एक्विरा टीम के लिए। हरीश दोनों ग्रामीण की टीमें, लेकिन देखिए सिटी के कई नामची खिलाड़ी, सूरज, पवन, अभी, गणेश एक तरफ, यशपाल माली, दीपेश और तकदीर माली। तो स्टार स्टडेड सेमीफाइनल। इस बार उठा दिया आसमान में, मिस टाइम किया है लेकिन कैच करने के लिए इसके पहले खिलाड़ी पहुंच पाता। पहला रन पूरा किया, दूसरा रन किसी खो-खो खिलाड़ी की रफ्तार में जाते हुए पूरा कर लिया था। तो अच्छा तालमेल, प्लेसमेंट हवा में, अंतर भी नहीं मिला और ऊंचाई भी नहीं मिली। सिद्दीक क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने देखा कि पैरों के सामने से जब आप ड्राइव लगाते हैं तो सीधे ब्लेड से लगाने चाहिए। उनका बल्ला भी घूम गया था, यही कारण था कि गेंद काफी देर तक हवा में रही थी। जो भी व्हीकल्स आप लेकर आए हैं उसको प्लीज पार्किंग जोन में रानी सती ग्राउंड पे पार्क करें। ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 10 रन। महंगा ओवर रहा यशपाल का, लेकिन 4 ओवर के गेम में ये अपेक्षित है क्योंकि आर पार की लड़ाई होती है। 4 ओवर में 25 से 30 या 40 तक लगभग स्कोर जा सकता है कभी कभी। नए ओवर लेकर आ रहे हैं तकदीर। बिल्कुल, अगला मुकाबला जहां पर क्लैश ऑफ टाइटन्स आप देखने जा रहे हैं, जॉली स्पोर्ट कामतगर और बी इंडियन, महिंद्रा स्पोर्ट और पायनियर, क्या 2 मुकाबले हैं। इस बार तकदीर ने अच्छी शुरुआत की है। मिडल और लेग स्टंप की लाइन थी, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे। ये शुरू हुआ था, रिवर्स स्वीप बना, बाद में स्विच हिट। इसका उपयोग जरूरत से ज्यादा टेनिस क्रिकेट में हो रहा है। लेदर बॉल के क्रिकेट का अगर आप कोई मैच देखेंगे तो शायद ही कभी कोई एक आधा देखने मिले। इस बार शरीर से काफी दूर खेला था, गेंद की रफ्तार ने शायद उनको थोड़ा सा असमंजस में डाला था। बॉल हवा में रही लेकिन फ्लाई स्लिप पर उसे रोका गया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रनों पर। अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए हैं एक्विरा मानकोली टीम। बिल्कुल, तकदीर माली जो मैक्सिमम 6 लगाए थे बाली ट्रॉफी में, बहुत ही मजबूत काटी के बैट्समैन है और यहाँ से तो मानो
ऐसे लग रहा है कि कोई वेस्ट इंडीज के मजबूत खिलाड़ी को हम देख रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली जो लुक है उनका, ऐसा लग रहा है मानो बारबेडॉस या गयाना से आए हैं। पटक कर की गई गेंद और उसको फेंक दिया मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। सुपर 6। बहुत जल्दी पढ़ लिया था हरीश, हम देखना चाहेंगे। और पवन का ये अपना अंदाज है। श्रीलंका की टीम इस वक्त एशिया कप में भारत के सामने कठिनाइयों का शिकार है। अंडर 100s में अब तक 7 विकेटें गिरी है। ये देखिए शॉट क्या गजब का खेला। बैट्समैन जो अपनी पोजीशन करता है, जब शॉट को फिनिश करता है तो पोजीशन देखने के लायक रहती है हरीश। अच्छा फुटवर्क, अच्छे टाइमिंग के लिए प्रोत्साहन देता है और इस सिक्सर के साथ स्कोर छलांग लगाता हुआ इस बार टप्पा खाते ही उसे खेल दिया था बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर। पहला रन पूरा किया। बहुत अच्छे मिजाज में यहां पर बैटिंग चलती हुई पवन द्वारा और उनका अच्छा साथ निभाते हुए सूरज। स्कोर 18 पर पहुंचा। दूसरा ओवर इस वक्त खेला जा रहा है। ये जो शॉट है ये लेदर क्रिकेट में बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। सिद्दीक, मुझे ऐसा लग रहा है कि तकदीर को देख के मुझे थोड़ा बहुत आंद्रे रसेल की झलक नजर आ रही है। यस, जिस तरह से वो कमिट हो रहे हैं। तो स्ट्राइक पर सूरज। अब की बार सूरज की मार और बॉल आर पार। 6 रन। अफलातुन शॉट। बहुत खूबसूरत शॉट। सूरज तो मानो कब का डूब चुका है, लेकिन ये सूरज को देखिए। नहीं, यहां पर मुझे फिल्म रॉय का गाना याद आ रहा है। सूरज डूबा है यारो, 2 शॉट सिक्सर के मारो, रास्ते बुला दो सारे गेंदबाज के। नहीं, मुझे तो अमिताभ का वो डायलॉग याद आ रहा है कि साहब एक मारा लेकिन सॉलिड मारा। तो यहां पर सूरज। और भी एक चीज कहना चाहूंगा सिद्दीक भाई, सूरज के लिए अमूल बॉडी वार्मर का ऐड याद आता है। पतला है पर गर्म है। तो 24 पर पहुंचा स्कोर अच्छे रन रेट में। इस बार बल्ला और पैर दोनों को साथ में रखकर बैट के ब्लेड को क्लोज करते हुए प्लेसमेंट रखी थी। लूज बॉटम एंड का असरकारक इस्तेमाल और तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। दूसरा पूरा किया और तीसरे के लिए दौड़ गए। क्या बात है। बिल्कुल इस तरह अगर दौड़ते रहे, मतलब मानो दोनों बल्लेबाजों में होड़ सी लगी थी कि सबसे तेज कौन, तू या मैं। थँक्यू कॉमेंट्री बॉक्स. तर आपल्यामध्ये उपस्थित भिवंडी महानगरपालिकेचे सर्व नगरसेवकांचा आपण प्रथमतः स्वागत आणि सन्मान करतोय. मी विनंती करतोय स्वागत करण्याची कमलाकर पाटील साहेब, सन्माननीय नगरसेवक भिवंडी महानगरपालिका यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचे. मी दयानंद चोरगे साहेबांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. व्यासपीठावर स्वागत आणि सन्मान होत आहे. भिवंडी महानगरपालिकेचे एक जबरदस्त नगरसेवक कमलाकर पाटील साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान होत आहे. तसेच सन्माननीय नगरसेवक प्रभुदास पडेल साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. मी पुन्हा एकदा दादांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते भिवंडी महानगरपालिकेचे सन्माननीय नगरसेवक प्रभुदास पडेल साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. तसेच सन्माननीय नगरसेवक विजय चौधरी साहेबांचं आपण स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. मी पुन्हा एकदा दयानंदजी चोरगे साहेबांना विनंती करतोय सन्माननीय नगरसेवक विजय चौधरी साहेबांचं आपण स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. तसेच सन्माननीय उद्योगपती लक्ष्मण बाळू पाटील यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. तसेच सन्माननीय नगरसेवक अजहर मजर शेख साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सन्माननीय नगरसेवक अजहर मजर शेख आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि क्रिकेटचे चाहते सुद्धा आहेत. त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं मी दादाला विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. तसेच लक्ष्मण बाळू जाधव साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. एक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. लक्ष्मण बाळू पाटील सन्माननीय सामाजिक कार्यकर्ते यांचं स्वागत आणि सन्मान व्यासपीठावर होते. धन्यवाद. थँक्यू. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स.
बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त पिंपलगढ़ के एक्टिव बीजेपी कार्यकर्ता सुरेश पाटिल ने दयानंद चोरगे से कहा है कि वो आगे बढ़े। क्रिकेट, कला, क्रीड़ा, सांस्कृतिक, साथ ही साथ मेडिकल और शिक्षण में आप आगे बढ़े। उनका कहना है कि तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आपके पीछे खड़े। 2 ओवर में 27 रन। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद इस बार ड्राइव किया था वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, पहला रन पूरा किया। दूसरे के लिए तेज तर्रार दौड़ लगाते हुए दोनों बैट्समैन ने बार बार यह परिचय दिया है कि उनके जूते में स्केट्स लगे हैं, मानो जिस तरह से सरक रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और यहां पर नए ओवर की शुरुआत करते हुए अजीत, और पहली गेंद पर 2 रन। देखिए बहुत ही स्टैंडिंग टॉल जिसको कहते हैं उस तरह का ड्राइव था, दिलकश, काबिले दीद स्ट्रोक था। लेकिन यहाँ पर फील्डरों के हाथ में क्या लगा है, जिस तरह नक्कीच उनकी गेंदें नहीं आ सर, रही है। या ठिकाणी आगमन होत आहे भिवंडीचे लोकनेते सन्माननीय मदन मोहन नाईक साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। इस मरतबा बहुत खूबसूरत स्ट्रोक स्लाइस किया था स्क्वायर ऑफ द ऑफ साइड, लेकिन फील्डर मौजूद है डीप बैकवर्ड पॉइंट पे। आणि नक्कीच या ठिकाणी आगमन होत आहे आणि नक्कीच आपण त्यांना ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत। नगरसेवकांच्या मॅच मध्ये भिवंडीचे लोकनेते, भिवंडी महानगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष व विद्यमान नगरसेवक, ज्येष्ठ नगरसेवक सन्माननीय मदन मोहन नाईक साहेबांचं आगमन या ठिकाणी होत आहे। बालाजी चषक 2016 मध्ये साहेब आपलं मनपूर्वक हार्दिक बिल्कुल। स्वागत आहे। और वो खेलने वाले हैं, भिवंडी महानगर पालिका से देखना है क्या करते हैं। और वाकई में तालुका में एक चर्चा बहुत ऊपर है हरीश, कि मदन बुआ अपने भाषण में क्या कहते हैं। बहुत बारीक नजर रखते हैं वो क्रिकेट पे और राजनीति पे। स्कोर हो चुका है 30 रन। लेकिन जो भी कहते हैं बेबाक कहते हैं। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा और आउट। ये अक्सर होता है जब आप ड्राइविंग लेन से पहले शॉट को खेलते हैं। गेंद की पिच तक नहीं थे, वहां पे पवन खेलना चाहते थे उस गेंद को। ये देखिए किस तरह से जगह से खड़े खड़े खेला, हालांकि आगे बढ़े थे, कमिट हुए। पहला विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। दोस्तों आज बालाजी चषक को हमने दुनिया से जोड़ दिया है। आप दुनिया में कहीं भी है, यूट्यूब पे सिर्फ टाइप कीजिए बालाजी कप 2016। आणि बाबेसर नक्कीच व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। भिवंडी महानगरपालिकेचे ज्येष्ठ नगरसेवक, माजी नगराध्यक्ष, भिवंडीचे लोकनेते सन्माननीय मदन बुवा कृष्ण नाईक साहेब, आपलं बालाजी चषक 2016 मध्ये सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। या कार्यक्रमाचे सर्व दयानंदजी चोरगे साहेब, मोतीरामजी चोरगे साहेब आणि चोरगे परिवाराच्या वतीने सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। नक्कीच साहेबांना आपण पाहणार ऍक्शन मध्ये, बॉलिंग ऍक्शन मध्ये एक सुंदर गोलंदाजी करतात साहेब, आपलं पुण्याच्या मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। मी नक्कीच विनंती करीन चोरगे साहेबांना की आपण बुवा साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे। सन्माननीय नगरसेवक, भिवंडी महानगरपालिका ज्येष्ठ नगरसेवक आहेत व भिवंडीचे लोकनेते आहेत, माननीय श्री मदन मोहन नाईक साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान। पंचायत समिती भिवंडीचे माजी उपसभापती व कार्यक्रमाचे सर्व मोतीरामजी चोरगे साहेब यांच्या शुभाशी झालेले। धन्यवाद। ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स। 30 रन बन चुके हैं और पहला विकेट गिरा पवन का जब 11 बनाकर आउट हुए। एक स्ट्रांग पार्टनरशिप यहां पर। गणेश नए बैट्समैन है जिन्होंने आते ही ड्राइव किया था मिड विकेट पर। और हरीश, ये जो गणेश है ना, इनको मैं शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट इसलिए कहता हूं कि छोटा पैकेट है लेकिन धमाका बड़ा करता है। तो 31 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। और समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ द्वारा 45 के आसपास का स्कोर देखा जा रहा है। अगर वो 45 तक बना लेते हैं तो मैच में उनकी जो स्थिति है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। इस बार लंबा हिट लगाने का प्रयास, गेंद थोड़ी नीची रही और तेजी से भी आई। आसफाल्ट के विकेट के ऊपर यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है। ट्रेडिशनली इस मैदान पर उसी सेंटर विकेट पर मुकाबले आयोजित किए जाते हैं। 31 पर 1। इस बार 2 कदम नीचे उतर आए और बराबर से टाइम नहीं कर पाए थे। बॉल काफी समय हवा में रही थी, तकदीर के पास चली गई थी। इसके पहले वहां से थ्रो पहुंचता 2 रन पूरे करते हुए सूरज और स्कोर आगे बढ़ता हुआ।
33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर समाप्त होते हुए 3-11 का रन रेट ये बनाकर रखा हुआ है। आप देख रहे हैं बालाजी चषक 2016, भगवान लॉर्ड वेंकटेश्वर जिनको बालाजी भी कहा जाता है, तिरुपति में उनका वास है और कहते हैं कि बालाजी के नाम का स्मरण से जीवन धन्य हो जाता है। तो जय बालाजी। ये आप देख सकते हैं मदन मोहन नाइक जी, माजी नगर अध्यक्ष और विद्यमान नगर सेवक, साथ में संजय मात्रे विद्यमान नगर सेवक, अजहर मजहर शेख विद्यमान नगर सेवक, अन्य नगर सेवक भी वहाँ हैं। और देखना है कि क्या भिवंडी महानगर पालिका शिकस्त देंगी कल्याण डोमोली महानगर पालिका को। एक नुमाइशी मैच रहेगा, 3 ओवर 33 रन, टोटल अच्छा है, 9 विकेट हाथ में। आखिरी ओवर में आप यहां से जरूर चाहेंगे समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़ के रनों की लूटमार मचाई जाए। नहीं, स्वागत मौका आहे संजय पाटील साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम. तो राकेश अब यहां पर बॉलिंग करने जा रहे हैं गणेश के लिए। ने ओवर की पहली गेंद ऑफ और मिडिल स्टंप का आक्रमण रखा, बिल्कुल अनिश्चितता के प्रवेश द्वार पर दस्तक देने वाली गेंदबाजी, सराहनीय शुरुआत यहां पर पहली गेंद पर। हरीश, आपने विश्वनाथ को तो करीब से देखा होगा, गुंडप्पा विश्वनाथ को। गणेश और उनका हाइट सेम नजर आ रहा है। इस बार उठा दिया, छक्का नहीं, अट्ठा नहीं, दस्सा। बहुत दूर गई है, बहुत दूर गई है, मेगा 6। आप जो कहते हैं लिटिल पैकेट ऑफ डायनामाइट, मैं तो कहूंगा हाइट कम फाइट ज्यादा। बहुत खूबसूरत शॉट, ये तो वो मशहूर है इस शॉट को खेलने के लिए, और जब खेलते हैं तो बहुत जबरदस्त खेलते हैं। क्या शॉट खेला है, एफर्टलेस स्ट्रोक। बिल्कुल टाइमिंग के सहारे अपने बल्ले से गेंद के ऊपर दस्तखत करते हुए। बिल्कुल, कुछ दिन क्रिकेट में नहीं रहे, मीत कुमार की कप्तानी भी वो करते हैं। मीत कुमार अपना पहला मुकाबला हारी, वहां पर भी उन्होंने कोशिश की थी 3 गेंदों में 18 रन बनाने की, लेकिन 5 रन से वो मुकाबला हारी। स्कोर हो चुका है 39 रन। इस बार बॉल ऑफ स्टंप पर करने का प्रयास था, वाइड बॉल। और गणेश पिछले 10 दिन पहले जॉइंडिस से आजाद हुए, पीलिया से। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं ना कि जब किसी को पीलिया होता है तो उसको सारी दुनिया पीली नजर आती है, लेकिन गणेश को तो इस वक्त गेंदबाज लाल नजर आ रहे। 40। इस बार बॉल ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर रखी थी, फिर से वाइड बॉल। देखिए सिद्दीक, ऐसा है कि लेग पर डाल रहे हैं तो 6 जा रहे हैं, ऑफ पर डाल रहे हैं तो वाइड जा रहे हैं, जाएं तो जाएं कहां। स्कोर 41 पर रुका हुआ है और एक अच्छी मजबूत स्थिति में। अभी भी जो गेंदें बची है उसमें एक 7 से 8 रन आ जाते हैं तो 50 के आसपास स्कोर सिमटेगा, जो काफी अच्छा कहा जाएगा 4 ओवर के स्टैंडर्ड के मुताबिक। मित कुमार के करता धरता दिनेश चौधरी ने ऑल द बेस्ट कहा गणेश को। ये क्या कर रहे हैं गेंदबाज, इससे आप बच तो नहीं सकते। देखिए ये एक्स्ट्रा रन जो है, जैसा आप किसी उड़पी होटल में जाए और इडली वड़ा मंगाए, साथ में अगर एक्स्ट्रा चटनी मिलती है तो मजा आ जाता है, बिल्कुल वैसा मजा नहीं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि आप किसी होटल में गए, खाया पिया कुछ नहीं और 12 आने का गिलास तोड़ के वापस आए। बल्लेबाजी टीम का बहुत फायदा हो रहा है यहां पे। द स्कोर कैन गो बियॉन्ड 50 नाउ। इस बार क्रॉस बैटेड शॉट था, टाइमिंग बराबर नहीं हो पाई थी, पहला पूरा किया, दूसरे के लिए बहुत जल्दी से क्रीज को छोड़ दिया था वहां पर। 44 पर पहुंचा स्कोर। कॉलिंग काफी अच्छी रही है। सूरज ने न केवल अपने रनों के लिए दौड़ अच्छी लगाई है, अपने साथी खिलाड़ी पवन और बाद में गणेश के रनों के लिए भी उतनी ही स्फूर्ति दिखाते हुए रनों को पूरा किया है। और यही वजह है कि समीर स्पोर्ट्स पिंपलगढ़ इस वक्त एक मजबूत स्कोर बनाने की स्थिति में। इस बार क्रॉस बैटेड शॉट, फ्लैट शॉट था, दीपेश माली ने बॉल को रोका था वहां पर, एक निश्चित 3 रनों को बचाया।
और आपकी मालूमात के लिए तालुका क्रिकेट के 1 नंबर फील्डर दीपेश माली, ये देखिए कितना कड़क शॉट था, लेकिन फील्डिंग देखिए उससे बढ़कर जंप करके गेंद को रोका। बहुत ही अच्छा एथलेटिसिज्म वहां पर देखने को मिला, शारीरिक सुसज्जता और लचीलापन दोनों दीपेश माली के अंदर। 45 पर 1 स्टंप्स के करीब आकर इस बार राउंड द विकेट किया था, हुक करने का प्रयास था, बॉल जा रही है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं वहां पर, थ्रो जाकर अब पहुंचता हुआ और इसके पहले बल्लेबाज आउट। सूरज की पारी खत्म होती हुई और मेरे ख्याल में ये देखिए लेट शॉट खेला था, लेट स्टार्ट लिया, आप गेंद को फील्ड किया, दूसरे रन के लिए जब पलटे तो थोड़ा धीमा और थ्रो बहुत परफेक्ट आया था और आउट हो गए। सिद्दीक, एक चीज आप और गौर करेंगे, दौड़ते समय वो थोड़ा सा तिरछा चले गए, अगर वो स्ट्रेट जाते तो शायद घर में पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती थी। बैट्समैन शुड ऑलवेज रन ऑन द पिच एंड नॉट अवे फ्रॉम द पिच, वो एक बात थी कि वहां पर एक थोड़ा सा। आइए दोस्तों, अगले टॉस की तरफ हम बढ़े और खेलने वाली टीमें जॉली स्पोर्ट कामतगर और बी इंडियन, और कुल मिलाकर रन बने इस वक्त 46-47 रनों की चुनौती। हरीश टॉस करने जा रहे हैं, उससे पहले कहना चाहूंगा ये मैच फाइनल में कौन पहुंचेगा तय करेगा दीपेश माली की बल्लेबाजी, यशपाल माली की बल्लेबाजी और तकदीर माली की बल्लेबाजी। अगर ये तीनों माली चल गए तो फिर इस फाइनल को हम देखेंगे एकवीरा मानकोली, लेकिन फर्क रहेगा सूरज की गेंदबाजी का, क्या कुछ होता है उससे पहले आइए टॉस के लिए हम जा रहे हैं, वहां पे हरीश पंड्या मौजूद हैं टॉस बॉक्स में। या ठिकाणी सन्माननीय जयवंत पाटील साहेबांचं आगमन झालेलं आहे। माजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती व भारतीय जनता पार्टीचे तालुका उपाध्यक्ष आहेत व सन्माननीय छत्रपती पाटील साहेबांचं आगमन झालेलं आहे, जे भारतीय जनता पार्टीचे ठाणे जिल्हा उपाध्यक्ष आहेत। साहेब, आपलं बालाजी चषक 2016 मध्ये सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। मनोहर तरे बताए कि टॉस किसके हाथ से होने जा रहा है, क्लैश ऑफ टाइटन्स का। हा, नक्कीच मी विनंती करतोय सन्माननीय जयवंत पाटील साहेब, माजी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती आहेत व भारतीय जनता पार्टीचे तालुका उपाध्यक्ष आहेत व सन्माननीय छत्रपती पाटील साहेब ठाणे जिल्ह्याचे भारतीय जनता पार्टीचे उपाध्यक्ष आहेत। मी दोघांना विनंती करतो की आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये जायचंय। हरीश पंडे सर। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर तरे। दोस्तों, बालाजी चषक 2016 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आगे बढ़ रहे हैं क्वार्टर फाइनल के एक ऐसे मुकाबले के लिए जहां पर 2 दिग्गज टीमों के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। एक है जॉली स्पोर्ट्स कामतगर का जहां तक सवाल है, उनका अनुशासन, एक ही मोहल्ले की, एक ही गांव के खिलाड़ी इसमें खेलते हैं और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ये बहुत सकारात्मक रहती है। दूसरी और टीम है बी इंडियन, एक ऐसी टीम जिसको खेलता हुआ देखने के लिए भिवंडी की जनता बेताब है, बेसब्र है, और जब भी भिवंडी शहर में कदम रखते हैं तो पहला सवाल एक ही पूछा जाता है कि बी इंडियन का मैच कब है। तो ऐसी 2 लोकप्रिय टीमों के बीच में यहां पर एक अहम मुकाबले के टॉस के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ में कैप्टन अविनाश जो कि हरे रंग की टी शर्ट में है और हुजैर जो कि पीले रंग की टी शर्ट में है, आ चुके हैं। दोस्तों, ये वो सिक्का है जिनको हम उछालने जा रहे हैं। सिक्के की एक तरफ भिवंडी के लोकप्रिय सांसद कपिल पाटिल जी, इनकी तस्वीर है, और एक तरफ इस क्रिकेट टूर्नामेंट के प्रमुख आयोजक दयानंद सोरगे, इनकी तस्वीर है। और जो 2 कैप्टन है उनको कॉलिंग देते समय यही कॉल देनी है। आइए, हरीश, ये मुकाबला 6-6 ओवर का रहेगा। तो ये 6 ओवर का मुकाबला है साहिब। या तो कॉल देने कौन जा रहा है? तो हुजर आपको कॉल देना है, कपिल पाटिल या तो दयानंद चोरगे बताना है आपको। सर इस तरफ आ जाइए। आइए, तो अब ये टॉस के लिए हमारे तमाम मेहमान तैयार। तो उन्होंने दयानंद चोरगे के नाम से कॉल दिया है हुजैर ने। देखें अब क्या होता है।
रेडी स्टेडी। और कपिल पाटिल यानी कि जॉली स्पोर्ट्स कामतगर ने इस टॉस को जीता है। तो सर्वप्रथम अवी तुझा अभिनंदन, नाणेफेक जिंकलेली आहे। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाला हार्दिक शुभेच्छा। काय निर्णय घेतलायस? आम्ही क्षेत्ररक्षण करू. आणि बी इंडियन संघ हा नौखा तर नाहीये, तुम्ही त्यांच्या समोर भरपूर वेळा खेळलेले आहात, तर ह्या सामन्याची पश्चात भूमिका तुम्हाला कालच समजली असेल, तर काय त्यासाठी विशेष तयारी केली आहे का? चांगलीच तयारी आहे. समजा म्हणजे बी इंडियन आणि जॉली काय लोक म्हणजे सगळ्यांना काय नवीन सांगायची गरज नाही. चांगलाच खेळ होईल आणि प्रेक्षकांसाठी पण मनोरंजन करू दे. जो पण जसा पण असेल, दोन्ही पण संघ तसे आहेत की खेळ म्हणजे हा सामना खेळायला पण मजा येईल आणि बघणाऱ्यांना प्रेक्षकांना बघायला पण मजा येईल. अजून एक शेवटचा क्वेश्चन, बी इंडियन संघ हा आपल्या फलंदाजीसाठी गाजलेला संघ आहे. त्यांच्या गोलंदाजीपेक्षा त्यांची जी फलंदाजी आहे ती खूप ताकदवर आहे, आणि अशा वेळेला मागच्या सामन्यामध्ये तुला सामनावीरचा पारितोषिक स्वतःच्या गोलंदाजीसाठी मिळालं होतं, तर स्वतःच्या गोलंदाजीवर आणि संघाच्या गोलंदाजांसाठी काय विशेष तू मेहनत घेतली आहेस का गेल्या 24 तासात? मेहनत तर असतेच, पण बी इंडियन संघ शेवटपर्यंत असा का हार मानत नाही. आणि फिल्डिंग असो, बॉलिंग असो, काही बॅटिंग असो, तर ते जे खेळतात त्या वेगळी राजनीती म्हणजे अशी काही रणनीती वगैरे शोधण्याची गरज नाही. परंतु ऑन द फील्ड जे पण होईल त्यानुसार सगळं फेरबदल होईल. खूब खूब धन्यवाद अविनाश। दोस्तों हमारे साथ है उजैर। उजैर, ये मैदान पर बी इंडियन की केवल मीठी यादें हैं, तो यहाँ पर जॉली स्पोर्ट्स कामतगर के सामने खेलते समय क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर भी बहुत अच्छी टीम है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। अब चूंकि आप पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं, मैदान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए क्या लग रहा है आपको, पहले 6 ओवर में कितने रन बनने चाहिए? इंशाल्लाह अबव 50 जाने की कोशिश करेंगे। और पिछले कुछ दिनों में जो आपने मैचेस खेले, क्या उससे कोई खास सबक लेकर आपने कोई टीम मीटिंग या टीम के प्लान को कुछ एड्रेस करने की कोशिश की है? नहीं, माशाल्लाह बैटिंग तो बहुत अच्छी हो रही है। थोड़ी बॉलिंग थोड़ी वीक हुई थी स्टेडियम में भी, जो बाली ट्रॉफी हुई थी, तो इंशाल्लाह हमारा पूरा फोकस है बॉलिंग पे कि अभी तो फर्स्ट बैटिंग है, तो इंशाल्लाह अच्छा स्कोर करके अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे मेहमान दोनों कैप्टन को शुभकामनाएं दे रहे हैं। न्यूज ये है कि जॉली स्पोर्ट्स कामतगर ने इस अहम मुकाबले का टॉस जीता है और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है। बी इंडियन टीम को उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया है। हालांकि इस मैच के बाद कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के नगर सेवकों का मैच होगा, ये दयानंद चोरके जी ने हमें बताया, और उसके बाद ये क्वार्टर फाइनल का मैच खेला जाएगा। धन्यवाद। तसेच या ठिकाणी उपस्थित सन्माननीय संतोषजी काकडे साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। तसेच लोणार गावचे समाजसेवक राम घरत, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। बिल्कुल, जो सूचना हमें प्राप्त हुई उसके अनुसार है, टॉस तो हुआ है लेकिन बीच में एक नुमाइशी मैच रहेगा केडीएमसी और भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में। क्या दोनों कैप्टन के कमेंट्स थे, कोई भी एक क्रेडिट लेने तैयार नहीं था कि उसकी टीम बड़ी है। बहुत अच्छे कमेंट्स अभी के थे और बहुत अच्छे कमेंट्स उजैर के थे। जी, उसके लिए देखिए कई बातें हैं। सबसे पहली बात तो दोनों कैप्टन की मैच्योरिटी झलकती है। दोनों ने अपने सर को और अपने पांव दोनों को जगह पर रखा है, स्थिर रहे हैं। उन्हें पता है कि सीजन अभी बिल्कुल आधा खत्म हुआ है, आधा बाकी है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा फॉरवर्ड आउटलुक भी नहीं दिखाया और बहुत ज्यादा बैकवर्ड आउटलुक भी नहीं दिखाया। दोनों कैप्टन आशावादी थे, सबसे बड़ी बात यह है। So back to cricket now. Welcome everybody in Colors of Cricket Balaji Cup 2016 here at the CCG Bhiwandi Challenge Cricket Ground, the heart of city.
Second semi-final from ruler you are watching between Ekvira Mankoli and Samir Sport Pimpalgarh. Samir Sport set a target 47 in 4 overs. The asking run rate is touch to 12. There is a very important over of Suraj as far as Samir concerned, and as far as Ekvira concerned, Dipesh Mali, one of the dangerous players, is the disaster man. Amol open the bowling attack. Goes to Takdir, who goes his back foot control, short on pull, straight to fielder in deep, and with the stroke, batsman through for 1. Takdir off the mark, Ekvira Mankoli, 1 for no wicket. It's a good start for Takdir. Wait and watchful start. Yashpal on the other end also is a very dangerous batsman who loves to go for his shots from the word go. So it will remain an interesting fact to see how many runs they score in the first over. Amol, this time beautiful ball up to the batsman, beats him outside the first stump. Slightly slower one, and Yashpal wanted to go for the kill. He expected that delivery to come at a normal pace, which is eye-line predicted. Nevertheless, it was an intelligent piece of bowling by the bowler. He changed his plan at the very last moment. Would certainly love to see the release again, the way he released that ball. Amol goes to Yashpal, mighty one, towering 6, what a shot. He's the informed player in city cricket and as far as in rural cricket. What a shot. Yeah, it seems he gave me a glimpse of Tiger Woods playing golf somewhere in Miami Beach. The way ball landed. Now this is the pace that Yashpal was looking at in the last delivery. He couldn't get it, but this time bowler is at fault and Yashpal enjoys that mighty hit, and that will get them 6 valuable runs. Tremendous power and plenty of timing behind the stroke. What a shot. Yashpal Mali played his natural style. Superb shot. Harish, I think towering 6. Now what is important is you have the bat, okay, and in limited overs game, especially when it is 4 overs game, there is only one term: see the ball, hit the ball, and you got to play cricket like that. If you are able to judge few loose deliveries and able to convert them into 4s and 6s, then you are certainly working for a good cause of your team, and that is what is evident here. Yashpal would certainly love to go for his shots. Not to forget, they have Dipesh Mali, who may come in at a one-down batsman in this 4 overs encounter. Yes, and remember, Suraj also left his 1 over. He is the trump card bowler, but previous 2 matches, Suraj also very expensive bowler. In 4 overs game, the margin of error is very less. You cannot make mistake. Amol, right arm over the wicket. Goes to Yashpal, ball is keeping low, but umpire signaling a wide, far away from the off stump, and slightly a frustration for bowler in a previous ball, superb stroke. So last time he bowled an over pitch on the channel, and this time he wanted to go away from the channel, and that is where the line was not good. It's a benefit for Ekvira Mankoli, and now the score is 8 runs. What is he biting? He is biting the thread of the bat. Has got strong teeth. Are we having a word with his bowler, the senior campaigner? Here goes Amol. Goes to Mali, this time tried to slog dash ball, top edge, and rose to backward of the square. And remember, Ekvira Mankoli ranking on number 2 as far as rural cricket concerned. Number 1 is Diva Sport Diva. And in city, Wiki Sport Kukse is the number 1, B Indian on number 2, and Maratha Punjab A on number 3.
I think he getting the trouble because off the bat ball is his eye. I think he took his eyes off the ball, and the way he wanted to play, there's certainly a problem in his eyes. And look at the opposition player, he's helping him out. Oh, this is what I love about Bhiwandi cricket. This is the brotherhood of rural cricket. मेन गेट जरा खोल देना है. हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है, आपसे प्रार्थना है कि आपको मुख्य द्वार खोलना है. धन्यवाद. प्लीज ओपन द मेन गेट. सिक्योरिटी गार्ड, मुख्य प्रवेश द्वार को आपको खोलना है. तर थोड्याच वेळात आपल्यामध्ये शुभ आगमन होणार आहे. ते सन्माननीय माजी कॅबिनेट मंत्री जगन्नाथ पाटील साहेब. This telecast is not available at Mankoli, now Ekvira Mankoli on the ground, and this is not a good news. Please, the joiners of Mankoli, begin the telecast in Mankoli. तर आताच आपल्यामध्ये शुभ आगमन झालेलं आहे. This time, mighty blow, there is the fielder. Yes, Pritham taken an easy catch, and batsman dead ball signal from umpire. Yes, this is the benefit for Ekvira Mankoli. तर सुस्वागतम. आताच आपल्यामध्ये शुभ आगमन होत आहे महाराष्ट्राचे माजी मंत्री सन्माननीय जगन्नाथ पाटील साहेब. आजच्या या स्पर्धेला सदिच्छा भेट आणि खेळाडूंना मार्गदर्शनसाठी आपल्यामध्ये ते उपस्थित झाले आहेत. स्पर्धेचे आयोजक दयानंद चोरगे व तसेच मोतीराम चोरगे साहेब, जितेंद्र मानेरकर, प्रभाकर पाटील व बालाजी चषकच्या आयोजकांकडून सन्माननीय पाटील साहेब यांचा आगमनाची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत होतो आणि आज त्यांचा शुभ आगमन हे होणार आहे. Dead ball signal from umpire. This telecast now not available in Mankoli and also in Mapoli also. Please, score is 9 for no wicket. Amol goes to Takdir. This time is in the air. Yes, Takdir is out. So what a takdir it is. He got out once, there was a dead ball, and takdir once again giving catch. Now, what do you say? You believe in luck? Yes, I believe in luck. Do you believe in takdir? Yes, I believe in takdir. Yes, And no Takdir- doubt at all. He believed in fortune. And this time no elevation. He tried to play through his legs and ball is traveling straight to long on. Yes, and not to forget that long on boundary is one of the longest on this ground. नक्कीच व्यासपीठावर आगमन होत आहे. महाराष्ट्र राज्याचे माजी सन्माननीय मंत्री जगन्नाथ पाटील साहेब आपलं बालाजी चषक 2016 मध्ये सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम. नक्कीच आजच्या या स्पर्धेला आणि सर्व खेळाडूंना शुभेच्छा देण्यासाठी आगमन झालेलं आहे. महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील साहेब पुण्याच्या एकदा भिवंडी नगरीमध्ये आणि आजच्या या बालाजी चषकामध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. कार्यक्रमाचे सर्व दयानंदजी चोरगे साहेब आणि मोतीरामजी चोरगे साहेब व चोरगे परिवाराच्या वतीने सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम. आपल्यासाठी अगदी आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री जगन्नाथराव पाटील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. एक ज्येष्ठ नेते, समाजसेवेचा व्रत आणि सामाजिक समरसता जोपासणारे नेते म्हणून ज्यांची ख्याती आहे ठाणे आणि जवळपासच्या परिसरामध्ये, असे सन्माननीय जगन्नाथ पाटील साहेब आपलं
हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम. Turn from Ashapati Northeast and next batsman in Atish. This time pulls it in the air and Pritam taken an easy catch. Now Ekvira in trouble now. That marks end of the first over. 9 for the loss of 2 important wickets. What a fantastic way of inviting. Siddiq, previous catch where Takdir got out was in slightly over pitch delivery. This time it is a short pitch delivery. He is mixing his line and length so good with the pace. The pace was different this time and that did the trick. What a beautiful catch by Pritam. Yes, lot of variation and lot of variety from Amol. मैं बताऊंगा आज 1958 में बहुत लंबी बारी सर गैरी सोबर्स ने खेली थी 365 रनों की. आज सलील अंकोला का जन्म हुआ था 1968 में और शाहिद अफरीदी 1980 में, लेकिन आज जमा का जन्मदिन है और देखना है बी इंडियन को जमा जन्मदिन का क्या तोहफा देते हैं. आपल्या टीव्ही मॉनिटरवर आपले आजचे पाहुणे सन्माननीय जगन्नाथ पाटील साहेब, भरपूर उन्हाळे पावसाळे राजकारणातले समाजकारणातले पाहून समाजसेवेचा व्रत घेतलाय आणि गेली कित्येक वर्ष सातत्याने ते काम करत आहेत. त्यांच्यासोबत मदन बुवा नाईक साहेब, भिवंडीचे लोकनेते व इतर सर्व मान्यवर स्थानापन्न झालेले आहेत. एक ओवर की समाप्ति 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. कई इलाकों से हमारा टेलीकास्ट कट चुका है. मांडकोली, मापोली, संगमपाड़ा और निजामपुरे में हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है. हमारी टेक्निकल टीम भी देखे और कंट्रोल रूम से ये रिक्वेस्ट है कि इस टेलीकास्ट को पहुंचाए. एक ओवर 9 रन और 2 विकेट. यहाँ से हरीश एक ही बात है कि नए बैट्समैन अभी भी दीपेश माली को नहीं भेजा है, रुका के रखा है उनको. ये मुकाबला या तो सूरज की गेंदबाजी या तो दीपेश माली की बल्लेबाजी लिखेंगी कि कौन जीतता है. गेंदबाजी के लिए इस वक्त बुलाया के सामने अमर एकता से सेमीफाइनल का आखिरी ओवर करने आए थे. राजेंद्र, लेकिन उन्होंने इस वक्त बहुत अच्छी गेंदबाजी, उस वक्त स्पिन करते थे. ये देखिए बहुत खूबसूरत गेंद, यशपाल माली को कठिनाइयों में रखा है. 2 अच्छी गेंदे. वो जो कहते हैं कि वो साल दूसरा था, बहुत साल गुजर गए और ये साल दूसरा है. वंस अपॉन अ टाइम इन भिवंडी. थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर बॉल को रखा गया था. वंस अपॉन इन भिवंडी क्रिकेट की बातें होती रहेंगी. राजेंद्र, और ये लगा सिक्सर. बहुत खूबसूरत शॉट. अब आप समझे कि वो ऑफ स्टंप पर क्यों डाल रहे थे, क्योंकि यशपाल की जो ऑन साइड की रेंज है वो बहुत वाइड रेंज है और ऑफ स्टंप पर वो गेंद वाइड गई, इसलिए प्रेशर आया. विकेट टू विकेट डालने गए, उसमें टप्पा नहीं खाया और 6 खा गए. बिल्कुल, जब 2 अच्छी गेंदें आप अपने ऑफ स्टंप पे रखिए तो यशपाल को उनका शॉट खेलने के लिए गेंद क्यों दी. इस सिक्सर से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16. हमारे बीच इस वक्त हमारे कमेंट्री बॉक्स में लाइन ऑफ भिवंडी और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के विद्यमान नगर सेवक, बहुत मशहूर उद्योगपति संजय मात्रे जी का आगमन हो चुका है. हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग एमएलए फोर्थ ट्रॉफी को देखना ना भूलिए. 8 अप्रैल से 17 अप्रैल दिन और रात की रोशनी में. सुस्वागतम संजय जी. हाल ही में नगर सेवक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है और हमारी ओर से मंगल शुभकामनाएं. अच्छा काम करते रहें और भिवंडी वासियों की सेवा करते रहें. मुझे याद है इस टूर्नामेंट में हमेशा ओवर संजय मात्रे अपनी टीम के लिए डालते थे और अभी भी पहला ओवर वहीं करेंगे केडीएमसी के सामने. केडीएमसी के सामने भी शायद पहला ओवर वो करेंगे. स्कोर इस वक्त 16 रन
मुकाबले में वापस आने की कोशिश यशपाल माली जब तक रहेंगे खतरा मंडलाता रहेगा। और देखना है कि दीपेश माली को कब भेजते हैं, कहीं देर ना हो जाए। फिर से बल्ला तेज स्विंग किया था, अच्छी वापसी। अब उनकी दिमाग की बत्ती जलती हुई ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा था। अब दर्शकों की तादाद बढ़ रही है क्योंकि ये साफ जाहिर है कि भी इंडियन खेलने जा रही है। इस मरतबा पैरों के सामने गेंद को टर्न कर दिया, ऑन साइड में 1 रन दूसरे के लिए जा रहे हैं। और यहां अपना विकेट देखना है, यस आउट। आज एक चीज तो आपको मानना पड़ेगी कि आज के कप्तानों के ओपिनियन क्या थे। कितना अच्छा ओपिनियन उजैर, कितना अच्छा ओपिनियन आवी, और शाहिद खान ने कितना अच्छा मैसेज दिया था कि आप लोगों के लिए इतने पैसे लगाकर टूर्नामेंट रखते हैं, दर्शकों ने भी सहयोग करना चाहिए, टीमों ने भी, और क्रिकेट को ऊपर ले जाना चाहिए ताकि हौसला बढ़े उस स्पॉन्सर का। अब यहां पर देखिए क्या जरूरत थी, दोनों बल्लेबाज एक घर में एक साथ होना, मतलब इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो सकती है। कितना उतावलापन, मतलब एक शादी करके नई नवेली दुल्हन को पहली बार अपने मायके जाने का जो उतावलापन होता है, वैसा उतावलापन था वहां पर, जो महंगा साबित हुआ। बिल्कुल नहीं हरीश, मुझे तो लगता है कि जानबूझ के ये विकेट फेंका है, क्योंकि उनको पता था कि ये अभी जो काम बचा है इसको पूरा तो वही कर सकते हैं जो डिजास्टर है। और आगे अब वहां पे दीपेश माली। और हरीश, ये जो दीपेश माली है ना, ये जब भी आते हैं तो गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। स्कोर इस वक्त 17 रन हो चुके हैं। बिल्कुल, कई दर्शक हमारे कई टीमों को भी याद कर रहे हैं। 17 रन विकेटों को हम देखें तो 3 ओवर दूसरा चल रहा है। देखना है दीपेश को वापस भेजा है, और आउट भी नहीं दिया और स्ट्राइक भी चेंज नहीं, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने एक साथ दौड़ना नहीं शुरू किया था। संजय मात्रे और दयानंद चोरगे हमारी बाईं ओर कुछ चर्चा करते हुए। व्हाट्स हैपनिंग गोइंग ऑन द मिडल। नहीं, गिरामी नहीं, सिटी क्रिकेट में भी अब ये कर दिया गया है। आपको अगर स्ट्राइक चाहिए तो दोनों खिलाड़ियों को साथ में अपनी क्रीज को छोड़ना होगा। हालांकि ग्रामीण में बहुत पहले बंद हुआ है, और उसका सारा क्रेडिट जाता है ग्रामीण क्रिकेट संगठन को, खासतौर से उनके सम्मानीय अध्यक्ष योगेश भुईर को। राजेंद्र सामना कर रहे हैं बैट्समैन प्रभाकर। इस मरतबा पुल और पावरफुल 6 रन। अब क्या किया जाए, जिस खिलाड़ी को आउट भी नहीं दिया, स्ट्राइक पे भी रखा, और किसे पता था कि जब खुल जा सिमसिम तो निकलेंगे 6 रन। नहीं, क्या पावर बैक शॉट खेला है, तबीयत खुश करने वाला सिक्सर, ऑफ स्टंप के बाहर से निकाला था और रॉकेट की तरह बॉल आसमान में जाती हुई गोकुल नगर की। ये सम्मान की लड़ाई है। ये प्रभाकर का जो शॉट था, उन्होंने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए खेला है। उनको पता था कि अब आर या पार है। अब जो मोमेंटम चाहिए था वो मिल चुका है, क्योंकि 47 उनको बनाने हैं।
24 गेंदों में और अब तक 11 गेंदों में 23 बन चुके हैं, बिल्कुल साथ साथ चलते हुए। संजय भाई आणि कमलाकर पाटील साहेबांना विनंती असेल की आपण वर यायचंय. इस मर्तबा बोल्ड और देखना चाहेंगे क्या वो प्ले डाउन हुए या नहीं. बॉल को स्टंप पर रखने का फायदा साफ देखा जा सकता है. क्यों हमेशा कहा जाता है कि बॉल को चैनल में रखिए, क्योंकि जब आप बॉल को चैनल में रखते हैं आप बैट्समैन को फोर्स करते हैं खेलने के लिए, और वहां पर नजरें बराबर से जमा नहीं पाए थे गेंद के ऊपर, और उन्हें स्वयं पता था कि उनकी पारी का अंत हो चुका है. बहुत ही चतुर गेंद राजेंद्र की, और सिक्सर खाने के बाद ये विकेट लेना, ये वाकई में घाव पर मरहम लगाने वाली बात थी. बिल्कुल. डेन चैनल पे कई इलाकों में हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, कई इलाकों में टेलीकास्ट साफ सुथरा नहीं पहुंच रहा है. प्लीज डेन चैनल, हमारी मिक्सिंग रूम डेन कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करें. 2 ओवर 23 रन 3 विकेट, बचे हुए 2 ओवर में 24 रन चाहिए. नेक टू नेट फाइट चलती हुई, कट टू कट मुकाबला दूसरा सेमीफाइनल ग्रामीण से आप देख रहे हैं. अब ये ओवर हरेश, ये ओवर तय करेंगे फाइनल कौन खेलने जा रहा है. या तो सूरज या तो दीपेश. दीपेश चले गए तो सूरज भारी, और दीपेश ने दे दिए तो फिर पिंपलगढ़ बाहर. ये मुकाबला सूरज वर्सेस दीपेश है. लेकिन यशपाल को देखिए, सिटी क्रिकेट में भी लगातार इस तरह बल्लेबाजी, मराठा पंजाब ए के लिए. नहीं, बहुत अच्छे बैट्समैन है, काफी अनुभव है, और अधिकतर जो खिलाड़ी इस जनरेशन के हैं उनके खेल को वो जानते हैं. 2007 का सनी स्पोर्ट्स ने जो कप जीता था उसमें यशपाल माली, जीतू गौली बड़े नाम थे, प्रशांत. पहली गेंद बहुत खूबसूरत गेंद थी, परफेक्ट यॉर्कर, लेकिन बैकलिफ को कितना नीचा रखा था, मानो खुद कर उस गेंद को खेला था. नहीं, ये समय सूचकता इसको कहा जाएगा. एन वक्त पर उन्होंने अपने बल्ले को नीचे ले आए और सूरज के गेम प्लान को विफल बनाया. हालांकि सूरज की गेंद क्योंकि इतनी रफ्तार से आई थी, उस पर 1 रन ये केवल बल्ले को लगकर ही बन चुका था. चारा भी नहीं था ऐसी गेंदों के सामने कोई बैकलिफ को ऊंचा करे. दीपेश माली, फिर से कहना चाहूंगा, ये जो दीपेश माली है ना, ये जब आते हैं तो गेंदबाजों के लिए सर दर्द बन जाते हैं. सूरज दीपेश को, इस मर्तबा अच्छी गेंद पैरों में उलझी, शॉर्ट लेग पे गेंद को उठाया, लेग बाय. थोड़ा सा और करीब आकर गेंद को किया था इस बार, क्योंकि वो दीपेश माली को आजादी देना नहीं चाहते थे. मेरे ख्याल में जब तक 1-1 रन बन रहा है तब तक कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए समीर स्पोर्ट्स पिंपलघर को. इस वक्त उन्हें चाहिए कि 4 और 6 रन के शॉट्स को रोकें. दूसरी ओर यशपाल और दीपेश को चाहिए कि 2-3 गेंदें भले अच्छी आ जाए, लेकिन एक खराब मिले और उसको सीधा 4 या 6 में तब्दील करें. सूरज, यशपाल को बहुत खूबसूरत लेफ्ट स्वीप, 4 रन. क्या शॉट खेला है, गेंद नजर आई बल्ले पे और फिर बाउंड्री पे. नहीं, जिस वक्त उसको स्वीप किया गया उसके ऊपर मेकिन मानकोली का रबर स्टैंप लग गया था. बहुत तेज स्ट्रोक. हरेश, शॉट की तेजी को देखिए, सुपरसोनिक स्पीड में गेंद चली गई थी गैप के अंदर, सिर्फ देखते रह गए थे वहां पर दोनों खिलाड़ी. कहीं ऐसा भी होता है, आपको मैं बताता हूं कि अपोजिशन साइड जो रहती है उनका जो गेम प्लान ए रहता है, उसमें उन्होंने टारगेट रखा होगा दीपेश को, लेकिन यशपाल चुपके से आगे बढ़ रहे. नहीं, और एक बतौर सलामी बल्लेबाज उनका एक कर्तव्य है कि टीम को हर वक्त एक अच्छी स्थिति में रखे. और फर वाली जो टेनिस बॉल है अब थोड़ी सी मैली भी हो चुकी है, इसलिए वो तेजी से ट्रैवल कर रही है. सूरज के गेंद अच्छी वापसी, लेकिन इस मर्तबा रन बनता हो.
हबीब अंसारी इस वक्त वंजार पट्टी पे टेलीकास्ट देख रहे हैं। उनका कहना है कि टेलीकास्ट साफ सुथरा नहीं आ रहा है। दानिश खोत ने बंदर मोहल्ले से हमें फोन किया था कि वहां आवाज नहीं जा रही है। सूरज इस मरतबा बहुत खूबसूरत ड्राइव, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, 1 रन। अब बंदर मोहल्ले में हमारी आवाज जा रही है। थैंक यू डैन चैनल। स्कोर इस वक्त 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। हरेश अभी भी मुकाबला बंद लिफाफे की तरह आगे बढ़ता हुआ। आप देखें इस वक्त जो परिस्थितियां हैं इस वक्त थोड़ा सा एकवीरा मनकोली के पक्ष में है, क्योंकि क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल है। एक आधी गेंद भी कभी खराब आ जाती है तो वो मैदान क्लियर हो जाएगी। इस वक्त सूरज के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो गेंद बची है उस पर 4 या 6 ना खाए। तो सामना थांबवायचा है। बिल्कुल, गेंदे बची है 7 और रन चाहिए 15। ये गेंद बहुत निर्णायक है, आपने सही कहा। और इस वक्त चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे कल्याण डोमोली महानगर पालिका के तमाम सम्मानीय नगर सेवक दस्तक देते हुए आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बालाजी चषक 2016 में जो भिवंडी महानगर पालिका से एक नुमाइशी मैच खेलेंगे। आणि नक्कीच या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे सन्मानी नगरसेवक जे 2 हात करणार आहेत भिवंडी महानगरपालिकेतील नगरसेवकांशी। एक प्रेक्षणीय सामना सर्व भिवंडी वासियांना नक्कीच या सामन्यानंतर अनुभवता येईल। मी भिवंडी नगरीमध्ये कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सर्व नगरसेवकांचं बालाजी चषकामध्ये सन्मानित दयानंदजी चोरगे साहेब यांच्या वतीने सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। सुस्वागतम। सात गेंदे और 15 रन, बहुत ही कड़ा मुकाबला हम देख रहे हैं। कल्याण डोमोली महानगर पालिका के तमाम सम्मान्य नगर सेवकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं दयानंद चोरगे और बालाजी स्पोर्ट्स की तरफ से। हा नक्कीच या ठिकाणी सन्माननीय नगरसेवक वरुण पाटील साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे। सुस्वागतम। कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे सर्व सन्माननीय नगरसेवकांचं भिवंडी नगरीमध्ये आणि या बालाजी चषकामध्ये सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। सुस्वागतम। 7 गेंदे 15 रन, ये गेंद रंग ला सकती है। सूरज और गेंदबाज भी सूरज और बल्लेबाज भी दीपेश। ये गेम पे बहुत डिपेंड है कि फाइनल में कौन जाएगा। सूरज लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए। ओ, ये तो इतनी दूर गई है कि एयर होस्टेस के लिए भी मौका है इसे कैच करने का। कहां गई है? खो गई गेंद और दीपेश माली ने जो पावर पैक पंच चाहिए था वो दे दिया है और ऑलमोस्ट बॉल टू बॉल इक्वेशन पर लाकर इसको खड़ा कर दिया है। मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ा छक्का कल जगदीश नाइक ने लगाया था, उससे भी बड़ा ये सिक्सर। बिगेस्ट सोफा 6 इन बालाजी कप। हा आणि नक्कीच या ठिकाणी व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे सर्व सन्माननीय नगरसेवक, त्यामध्ये वरुण दादा पाटील आपलं हार्दिक स्वागत आहे व इतर सर्व नगरसेवकांचं भिवंडी नगरीमध्ये आणि बालाजी चषकामध्ये सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। सुस्वागतम। क्या शॉन का सबसे बड़ा सिक्सर, बहुत ही दूर मारा था और अब ऐसा लग रहा है कि आगे क्या होगा। मैच
आखिरी ओवर में एक आध दो गेंद बाकी रखकर जीत जाएंगे, इस हिसाब से बल्लेबाजी चल रही है इस वक्त। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आखिरी गेंद रंग ला सकती है, लेकिन रंग ऐसा लाया कि दर्शक दंग हो गए। एक ओवर और जीतने के लिए रन चाहिए 9। कहां गेंद गई थी, बाप रे बाप। थँक्यू. कॉमेंट्री बॉक्स फक्त 2 मिनिटं सामना थांबायचा आहे. या ठिकाणी उपस्थित महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री आपल्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित, त्यांचं स्वागत आणि सन्मान सन्माननीय चोरगे परिवाराच्या वतीने आदरणीय कार्यक्रमाचे सर्व दयानंदजी चोरगे साहेब व मोतीरामजी चोरगे साहेब यांच्या शुभ हस्ते या संपूर्ण चषकाची आठवण म्हणून, भिवंडीकरांची आठवण म्हणून हे सन्मान चिन्ह आपल्याला प्रदान करतोय. धन्यवाद साहेब, आपण या घोड कार्यक्रमाला उपस्थित आल्याबद्दल पुनश्च एकदा आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. थँक्यू. बिल्कुल हरेश, मैं तो इतना कहूंगा, जिस तरह हमारा अकबर एंथोनी में अमिताभ ने कहा है कि एक मारा साहब सॉलिड मारा, क्या सिक्सर मारा है यार, गजब का शॉट। पिछले 24 साल से चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे इतना लंबा सिक्स नहीं लगा है। 24 साल से मैं कमेंट्री कर रहा हूं, लेकिन इतना लंबा सिक्स किसी ने भी नहीं लगा है। ही क्रिएट द हिस्ट्री। जब गेंद बल्ले से निकली, हरेश आपने देखा कैसी जा रही थी? वाकई में गेंद भी बिल्कुल खो सी गई थी। टाइमिंग वॉज एक्सेलेंट, मतलब बेस्ट टाइमिंग बाय बेस्ट बैट्समैन। आखिरी ओवर की पहली गेंद, एक और मैदान के बाहर, 6 रन। क्या हरेश आप मेरी बात से सहमत हैं कि ही इज अ डिजास्टर मैन? ही इज अ डिजास्ट्रस मैन, बिकॉज जिस हिसाब से उन्होंने 2 शॉट्स खेले हैं, गेंदबाजी को नेस्तो नाबूद करने वाली बल्लेबाजी जिसको कहा जाएगा, विध्वंसक, विस्फोटक, विनाशक बल्लेबाजी इसी को कहते हैं। बिल्कुल, यहां पर ही नहीं, जय हनुमान फ्रेंड्स बॉयज कप का जो मुकाबला था गोवे में, वहां पर विक्की स्पोर्ट कुक्से के सामने धर्मवीर चषक में फाइनल में जहीर को 4 गेंदें भेज दी बाहर। फाइनल मुकाबला मराठा पंजाब ने जीत लिया। एक बार नहीं, कई मर्तबा कर चुके। इज द डिजास्टर मैन ऑफ तालुका क्रिकेट। D for the patient, D for dashing। फिर खेला गेंद को गैप में, 4 रन, और इसके साथ ही एक विराम मानकोली फाइनल में पहुंचती हुई ग्रामीण से अभिनंदन यशपाल माली, दीपेश माली, तकदीर माली, मनोज पाटिल एंड हार्ड लक सूरज, हार्ड लक अभी। और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं द डिजास्टर मैन दीपेश माली। दीपेश माली, आपको ऊपर जाना है मैन ऑफ द मैच के लिए। और नगर सेवक की जो टीम आई है कल्याण डोमोली महानगर पालिका की, आपके कैप्टन को टॉस के लिए आना है। भिवंडी महानगर पालिका के कैप्टन हमारे बीच में आ चुके हैं और टॉस होने जा रहा है। वरुण पाटिल जी, आपको नीचे आना है। सन्माननीय मंदारजी हळवे मनसेचे गटनेते आहेत, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे, त्यांना आमंत्रित करायचंय। मंदारजी हळवे साहेब, आपण नाणेफेक करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये जायचं आहे। तोपर्यंत व्यासपीठावर विराजमान झालेल्या मान्यवरांचं आपण स्वागत आणि सन्मान करतोय। या ठिकाणी उपस्थित कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती व भिवंडी तालुका भारतीय जनता पार्टीचे उपाध्यक्ष जयवंत पाटील साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे। मी सन्माननीय मोतीरामजी चोरगे साहेबांना विनंती करतो की आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करा। 4 ओवर का मुकाबला रहेगा। हरेश, आपकी मालूमात के लिए कमेंटेटर सुनील पवार और कमेंटेटर अजय घरत, आप जाइए, जहां कहीं हो आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। तसेच ठाणे जिल्हा भारतीय जनता पार्टीचे उपाध्यक्ष छत्रपती पाटील साहेबांचं